की बात जो जिंदगी भर देगी तेरा साथ। इंजन पर जोर डाले बिना ऊंचे गियर में गाड़ी चलाने से तेल कम खर्च होता है और गाड़ी चलाने का सबसे सही तरीका भी यही है। आजकल पेट्रोल और डीजल के भाव तो आसमान छूने जा रहे हैं पापा जी। यह आइडिया बचत करवा सकता है। हाँ बेटा, ए पप्पू, अब क्या हुआ जी गड़बड़? गड़बड़ नहीं हुई बेटा। तू छोटू को सिखा समझा रहा है, अच्छा ड्राइवर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छा काम कर रहा है बेटा। एक विद्या ही है जो बांटने से बढ़ती है। पर बेटा, पर अब भी पर पापा जी। बेटा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सिखाने वाले को सब कुछ ठीक ठाक मालूम है कि खामखा बन बैठा है टीचर। वैसे तुमने आज तक जो कुछ भी छोटू को सिखाया है बहुत अच्छा सिखाया है। मेरा दिल खुश हो गया बेटा। पापा जी, आप तो मुझे हमेशा बच्चा ही समझते हो। अच्छा बता, ओवरटेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? देखो पापा जी, ओवरटेकिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन इसे करने में सावधानी रखनी चाहिए। अरे मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो आपने खुद मुझे नहीं बताया। मैंने तो तुझे नहीं बताया, लेकिन तूने तो छोटू कुछ उल्टा सीधा नहीं बता दिया ओवरटेकिंग के बारे में। अरे मुझे खुद नहीं पता तो मैं उसे कैसे बताऊंगा? लोगों से रास्ता पूछो, उन्हें नहीं मालूम होगा तब भी बता देंगे। ओवरटेक हमें तभी करना चाहिए जब सामने से आने वाला ट्रैफिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा हो और ओवरटेक करना सुरक्षित हो। सड़क पर लगे बोर्ड हमें इसके लिए मना ना करते हो। पापा जी, ओवरटेकिंग हमेशा सीधे हाथ से करनी चाहिए ना? बाएं हाथ तरफ से हमें कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मेरी बात गांठ मान ले बेटा। हम ड्राइवरों को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही अपनी गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। हाँ पापा जी, लेकिन पापा जी ये ओवरटेकिंग करनी क्यों चाहिए? बेटा, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। ओवरटेकिंग की जा सकती है अगर आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और वहाँ की स्पीड लिमिट 80 है तो उसको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए बेटा। अपने देश में ट्रक ड्राइवरों की एक बहुत गंदी आदत है, जब पीछे वाली गाड़ी को वो ओवरटेक करने देते हैं तो अपना राइट इंडिकेटर जला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले देख, आगे कोई मोड़ या चौराहा तो नहीं जहाँ से अचानक कोई गाड़ी निकल आए। दूसरी बात, जिस गाड़ी को तू ओवरटेक करने वाला है उसके आगे का रास्ता साफ है या नहीं, जिससे ओवरटेक करने के बाद तू वापस अपनी लेन में आराम से घुस सके। पापा जी ये बातें तो मैं हमेशा याद रखता हूँ। अरे क्यों नहीं रखेगा? आखिर बेटा किसका है? लेकिन बेटा, ढलान पर उतार पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों पापा जी? मतलब ये बेटा कि ढलान पर आगे वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ जाने वाली है और जिसका तुझे अंदाजा नहीं हो सकता। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा जी। मैं हमेशा आगे देखकर ही ओवरटेकिंग करता हूँ। आगे ही नहीं, पीछे का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर भी तुम्हें उसी वक्त ओवरटेक करने की सोच रहा हो जब तुम ओवरटेक करने जा रहे हो। स्कूल या जहाँ से लोग पैदल सड़क पार करते हैं, आगे मोड़ हो, ढलान हो या रेलवे क्रॉसिंग हो, वहाँ कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए बेटा। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रात को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ओवरटेकिंग। नहीं बेटा, रात को भी ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी बराबर वाली गाड़ी के पास आए जिसे तुम ओवरटेक करने जा रहे हो और सामने से तुम्हें कोई भी चीज नजर ना आए तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स फुल लाइट्स पर जला देनी चाहिए। रात को अगर पीछे वाला ओवरटेक कर रहा हो और अगर अपनी हेडलाइट फुल है तो उसे फुल ही रखना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना पापा जी? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। ऐसा करेंगे तो पीछे वाले को अपनी हेडलाइट्स की वजह से उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा और उसका काम आसान हो जाएगा। चल दिखाओ ओवरटेक करके। अरे रुक 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 रुक, स्पीड कम कर, सुरक्षित दूरी बना। अरे सुरक्षित दूरी रखने से क्या होगा पापा जी? सामने वाला गाड़ी दौड़ा रहा है, फटाफट कोड़ा पार करते हैं और क्या। नहीं बेटा, कोहरे में एक्सीडेंट इसीलिए ज्यादा होते हैं जब हमारी स्पीड ज्यादा होती है और सामने कोई चीज अचानक आ जाती है। हम